हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कोइलिंग करने का, पर इसकी तो पूरी एक किट होती है जो कि मेरे पास नहीं है। कोई नहीं, हम ऑनलाइन देख लेते हैं कितने की आती है, फिर हम उससे मंगा के काम कर लेंगे। तो मैंने अपनी कोइलिंग किट को सर्च करा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत महंगी है मेरे हिसाब से, और जो सस्ती भी है ना उसमें वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो मुझे सारी चीज़ें चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा है या फिर कुछ कम है, इसलिए ही इसके अंदर तो लेना बेकार है। तो अब क्या करूँ मैं? आइडिया, क्यों ना मैं अपनी खुद की ही एक क्विलिंग किट बना डालूँ। तो DIY नंबर 1 क्विलिंग स्टेप्स। तो मैं इनको बनाने के लिए A4 साइज़ की कलरफुल शीट्स ले रही हूँ। तो इनकी स्टेप्स बनाने के लिए मैंने स्केल की जो MM साइज़ होता है ना वो लिया है, उसी साइज़ का हम मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी 8 mm साइज़ के मार्क लगा लिए हैं दोनों साइड। अब हम इन्हें कट करेंगे। कट मैं कटर से करूँगी, और इसमें मैंने पेंसिल से पूरा निशान नहीं बनाया, जहाँ मैंने डॉट बनाया बिल्कुल उन दोनों को मिलाकर इस तरीके से हम कटर से ही इसको कट करेंगे, और ये हमारी रेडी हो जाएंगी स्टेप्स बनकर। तो ये सारी मैंने बना ली हैं कलरफुल, और ऊपर से है ना मैंने इनको काटा नहीं है ताकि ये एक साथ रहें और कहीं खोए ना। स्टेप्स हमारी बिल्कुल रेडी हैं। DIY नंबर 2 स्लॉटेड क्विलिंग टूल्स। ये कुछ इस तरीके के होते हैं। तो इस टूल को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एमसिल, एंड ये जो वो फ़ोन की पिन होती है ना, इसको मेरे बहन ने मोड़ दिया था तो इसको यूज़ कर लेती हूँ। और इस एमसिल को मैं पहली बार यूज़ करने वाली हूँ। मैंने कभी भी एमसिल यूज़ नहीं करी है, तो मुझे नहीं पता था एमसिल किस तरीके से होती है और क्या क्या होती है इसके अंदर। तो गाइस बहुत ही बुरा लगा मुझे इसको छू कर ही, क्योंकि मेरे हाथ पूरे चिपचिपे से हो गए थे, और इसको मिक्स करना, ओह माय गॉड। तो ये रेडी हो गई है हमारे काम करने के लिए। अब मैं इसके अंदर जो टूल बनाऊंगी उसको अपने डी के साथ इसको इस तरीके से गोल गोल कर लूँगी। पता है मेरा डी भी नहीं चल पा रहा था इसके अंदर, तो बिल्कुल भी बहुत चिपक रही थी ये। तो इसकी शेप तो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसका मेन पार्ट बनाएंगे जिससे हम काम करेंगे। तो जो ये पिन है इसको मैं कट कर लूँगी दोनों साइड से। ऊपर जो बिल्कुल सीधी सीधी साइड से ना उनको मैं कट करूँगी कैंची से। अब इसको मैं इस तरीके से इसके अंदर डालूँगी। तो एक मैंने इस साइड से डाल दी और एक इस साइड से डाल दी। तो ये हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट था तो मैंने इस साइड से कट करा, और ये बिल्कुल रेडी है। अब आती है हमारी दूसरी टूल की बारी। इस टूल के अंदर मुझे बहुत लंबी सी सुई चाहिए थी, तो मैंने सोचा था कि ये सेफ्टी पिन की है जो इस साइड की साइड होती है ना, इसको लूँगी और सीजर से कट कर दूँगी। पर गाइस सीरियसली ये बिल्कुल भी नहीं कट हुई और मेरी उंगली में ही कट लग गया था। तो कोई नहीं, अब हम इसके अंदर दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। मैं इसके नीचे के पार्ट को एमसिल के अंदर ही लगा देती हूँ और फिर इसको रोल करूँगी। तो गाइस ये वाला जो तरीका था ना ये भी बिल्कुल काम नहीं आया, क्योंकि ना इस तरीके से मैंने करा तो, लेकिन जो हमारी जो सुई थी ना वो टेढ़ी जा रही थी। मैंने बहुत सारी एमसिल इसके अंदर लगाई पर इसके अंदर कुछ नहीं हो पाया, इसका फ़ायदा ही नहीं हुआ कुछ भी। देखो ये कोई बिल्कुल टेढ़ा जा रहा है, ये बिल्कुल टेढ़ा। तो इसको निकाल लेते हैं और अपने एमसिल को दूसरी तरीके से यूज़ करेंगे। अब हम ये जो हमारी पिन होती है ना स्कार्फ पिन, अब मैं इसके अंदर ये टूल बनाऊंगी। तो इस तरीके की शेप बनाकर अपने पिन को इसके अंदर डाल देंगे और इसकी शेप दे देंगे पीछे से, और फिर इस तरीके से हमारा ये वाला टूल रेडी हो जाएगा। और ये रहे हमारे दोनों टूल जिनको मैंने 1 घंटे सुखाया, और ये हमारे बहुत मजबूती वाले टूल्स रेडी हैं। DIY नंबर 3 डोम मोल्ड कुछ इस तरीके से होता है, और इसके अंदर टोकरी वाली शेप बनती है। तो इसके लिए मैं इस साइज़ का कार्डबोर्ड यूज़ कर रही हूँ और वाइट पेपर से इसे कवर करूँगी। ग्लू को पूरी सारी अच्छी साइड से लगाकर, कोई भी जगह नहीं छोड़नी है, और इस तरीके से हम इसे कवर करेंगे। मैं इसलिए ही जगह नहीं छोड़ती हूँ ग्लू की, क्योंकि फिर उठोटा हो जाता है, तो इसलिए ही बहुत सारा ग्लू यूज़ करना पड़ता है। तो ग्लू का तो बड़ा वाला पैकेट मंगाइए और अपना काम करिए। अब इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ एमसिल को हम हाफ स्क्वायर में शेप देंगे, ऐसे ही छोटे से बड़े तक बनाएंगे। इस तरीके से मैंने सबसे बड़ा बनाया है, और फिर और छोटे छोटे बना दिए हैं इन शेप के बिल्कुल। और इनको लगाने के लिए मैं B700 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। तो इस जो हमने बेस बनाया था उस पर ऐसे लगा देंगे इस तरीके से, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस तरीके से हमारा डोम मोल्ड बनकर बिल्कुल रेडी है गाइस। अब बारी आती है DIY नंबर 4 ट्वीज़र। वैसे तो मेरे पास ट्वीज़र है, पर मैं इनका ट्वीज़र बनाने वाली हूँ। तो इनकी जो ऊपर की रुई है इसको निकाल के इनको नीचे से शेप देनी है हमें बिल्कुल कांटे वाली, क्योंकि ट्वीज़र को जो ट्वीज़र से हम चीज़ उठाते हैं ना उसको उठाने के लिए हमें बिल्कुल कांटे जैसी चीज़ चाहिए। तो इसको छीलने के बाद मुझे याद आया
कि यार मैं तो अपने टूथपिक यूज़ कर सकती थी, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने एक फॉर्म लिया है, फॉर्म को गोल शेप में देकर उसको इस तरीके से मैं इसके अंदर लगा दूँगी और एक रबर बैंड लेंगे जो न्यूज़पेपर के साथ आती है और इसको तरीके से हम इसको बांध देंगे। और मैंने ना थीम रखी थी ब्लैक एंड वाइट हर चीज़ की, तो इसको मैं ब्लैक कलर से कलर कर रही हूँ और इसके ऊपर को जो कवर करूँगी इसको कर दूँगी ना वाइट से कवर। तो इस तरीके से हमारा ट्विज़र भी रेडी हो जाएगा। और ये देखिए ये इस तरीके से काम कर रहा है हमारा बिल्कुल परफेक्ट। तो हमारा ट्विज़र भी बिल्कुल रेडी है। DIY नंबर 5 कर्लिंग कोड। इसको भी मैं कार्डबोर्ड से ही बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं कर्लिंग कोच की शेप दे रही हूँ। अलग अलग तरीके की शेप होती है, तो मैं यहाँ पर इसको मिरर वाली शेप दे रही हूँ क्योंकि मुझे मिरर की शेप देना बहुत पसंद है। और इस तरीके से मैंने मिरर बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो इसको मैं डबल शेप दिया है, डबल तरीके से काटा है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है। तो मैंने इसको चिपकाया और फिर ऊपर से भी इसके अंदर इस तरीके से टेप को लगाया है ताकि ये इधर उधर छूटे ना। अब इसको ब्लैक कवर से ही मैं कवर कर दूँगी। अब इसको कटिंग करके इस तरीके से हम लगाएंगे। पहले तो इसके अंदर ग्लू लगाएंगे हर तरीके से, मतलब कहीं भी जगह हमारी खाली नहीं छोड़नी चाहिए ग्लू की। और इस तरीके से हम लगा लेंगे और फिर साइडों में इस तरीके से कट करेंगे इसको कवर करने के लिए, क्योंकि जो गोल चीज़ होती है वो इस तरीके से कवर होती है। मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, अगर आपने ये वीडियोज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा किस तरीके से हम राउंड चीज़ को कवर करते हैं। क्योंकि मैंने कैनवास और बहुत सारी चीज़ें राउंड कवर करी हैं, तो आपको पता ही होगा। अब इसको ऊपर के लिए कवर करने के लिए मैं यहाँ बहुत सारा ग्लू ले रही हूँ, निकल भी नहीं रहा था, ख़त्म हो गया क्या, कोई बात नहीं है, मेरे पास और है। तो इस तरीके से मैं इसको लगा दूँगी और ये हो गया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे वाइट पेपर, क्योंकि हमें इस पर लिखना तो नहीं है, गोल गोल सर्कल बनाने हैं, क्योंकि जिसको जो हम स्क्रूइंग की शेप बनाएंगे ना उसे नापने के लिए होता है ये। तो इस तरीके से मैंने पहले पेंसिल से बनाया है ताकि जो हम अगर कलर यूज़ करें तो वो बिगाड़ देना। तो इसके अंदर हम करेंगे होल, क्योंकि इसके अंदर होता है एक बड़ा सा होल। अब इस तरीके से मैं इसके अंदर स्केच कलर को कलर कर दूँगी, लेकिन नहीं बाद में बिगड़ गया था ये कलर है ना, फैल गया था, क्योंकि जो हमारा ग्लू है ना वो थोड़ा पानी पानी से मैंने कर रखा है जानबूझ के ताकि पेपर अच्छे से चिपके, तो लेकिन ये ना फैल गया। कोई बात नहीं, हमारा ये रेडी है बिल्कुल। DIY नंबर 6 कोइलिंग बोर्ड। सबसे मुश्किल काम मुझे बोर्ड बनाना लगा, क्योंकि ये मैंने कार्डबोर्ड पे बनाया और फिर इनकी शेप जो मैंने बनाई है ना इन्हें कट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पहले मैंने सारी की सारी शेप बना ली है। मैंने इसके अंदर सर्कल लिए हैं बहुत सारे और हार्ट लिए हैं और उसके बाद 2 स्क्वायर और 2 ट्रायंगल की शेप लिया। तो ये देखो कितनी मुश्किल है इसको कट करना, तो बहुत ज़्यादा हाथ दुख गया, तो मेरे हाथ छिल भी गए थे, पर यार मेरे को बनाना तो था ही। तो इस तरीके से मैंने इनको शेप दे दी और फिर इसको पेपर से कवर करेंगे। तो पेपर को भी इस तरीके से हम शेप देंगे पहले, फिर उस पेपर को कट करने के बाद इसको ग्लू से ही हम इस तरीके से चिपका लेंगे। तो ग्लू मैंने बिल्कुल साइडों में लिया है और शेप की साइडों में लिया है। फिर उसके बाद है ना मैंने अच्छे से फैला दिया था ग्लू को, क्योंकि इस साइड भी हमें कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी है, नहीं तो हमारा पेपर जो है ना वो उठ के ऊपर आएगा और फिर वो बहुत बेकार लगेगा। तो ये हमारा जो बोर्ड है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये देखिए हम इसके अंदर शेप को साइज़ दे सकते हैं किसी भी तरीके से। अब बारी है DIY नंबर 7 क्विलिंग टेम्पलेट। ये टेम्पलेट उन लोगों के लिए होती है जो बेसिक से क्विलिंग को सीखते हैं। तो मैं इसको भी कार्डबोर्ड से ही बना रही हूँ और इसको वाइट कवर से ही कवर करूँगी। तो मैंने इसको अच्छे से कवर करा है बिल्कुल परफेक्ट, कहीं से भी इधर उधर से जगह नहीं छोड़ी है। और इसके अंदर हम बनाएंगे शेप, जैसे बेसिक शेप होती है ना। अब यहाँ पर मैं फ्लावर बना रही हूँ बस, और बाकी आपको बेसिक शेप बनाना सिखाऊंगी अभी आगे। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर अपने फ्लावर्स बना लिए हैं। तो मैंने पहले पेंसिल से ऐसे बना लिए थे उल्टे सीधे, और अब मैंने इसको कलर से अच्छे से बनाए हैं। हमारे फ्लावर्स तो रेडी हैं। अब तो जो ये स्टेप्स मैंने बनाई थी, अब सबसे पहले मैंने हर कलर की इसके अंदर ले ली हैं सारी स्टेप्स। और अब जो ये हमने टूल बनाया था इसको यूज़ करने का तरीका ऐसे देखो, पहले बीच में हम अपनी स्टेप्स फंसाएंगे, उसके अंदर गोल 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 घुमाकर इसके अंदर ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने से पहले ना स्पेस देंगे इसके अंदर हमें, क्योंकि इसके अंदर शेप देनी होती है ना, इसलिए। तो इसको निकालने के बाद अब मैंने इसको इस तरीके से ये वाली बूंद वाली शेप दे दी है। अब इसको यूज़ करने का तरीका ऐसे, पीछे से हम इसमें टूल्स लगाएंगे और इसके अंदर इस तरीके से हम अपनी स्टेप लगाएंगे। तो ये छोटी सी बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है, ये बहुत बड़े जो शेप होती है ना उसको यूज़ होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 3 स्टेप्स यूज़ करी हैं और इस तरीके से मैं अपना बहुत बड़ा वाला साइज़ जो है उसको बना लूँगी। और इस पर बहुत बड़े बड़े साइज़ बनते हैं, इसलिए मैंने इसको इतना बड़ा बनाया है। अब जो ये वाली बोर्ड है इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। हमने अपनी डाल दी, इसके अंदर हमारा साइज़ बन गया है। अब इसको निकालेंगे और अपना ग्लू लगाएंगे और फिर इसको चिपका देंगे। तो ये हमारी शेप इसलिए रेडी। अब ये जो है ये इसलिए है कि हमें इसको राउंड जो मतलब टोकरी जैसी शेप होती है ना उसे देने के लिए होता है वो।
अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक शेप बना के दिखा रही हूँ। तो आपको अगर क्विलिंग से आर्ट करना है या फिर मेरा आर्ट देखना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे आर्ट करने वाली हूँ। एंड अभी मैंने इसकी जो है ना ऑर्गेनाइज़र नहीं बनाया है, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका और इन सब चीज़ों का ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी कि हम किस तरीके से अपनी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, सारी चीज़ों को जो हमने सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये हमारा जो बोर्ड है ये बिल्कुल रेडी हो गई है टेम्पलेट, और इस तरीके से हमने बेसिक शेप बना लिया है। ये हम अब एक फ्लावर को यूज़ करके दिखाऊंगी मैं आपको किस तरीके से इस फ्लावर को यूज़ होना था। तो यहाँ पर मैंने अपनी शेप बनाई थी बूंद वाली, और इस तरीके से यहाँ पर हमने इनको लगाया है और ये बिल्कुल सेम हमारा फ्लावर बन गया है। जिस तरीके से हमने नीचे बनाया था उस तरीके से हमारी क्विलिंग फ्लावर बन गया है। तो देखा आपने किस तरीके से काम होता है। अब मैंने ये फ्लावर बनाया है तो इसकी मैं एक चीज़ बना लेती हूँ। तो मैंने ये चीज़ बनाई है अपनी फिंगर की रिंग। तो कैसी लग रही है मेरी क्विलिंग फिंगर रिंग। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को। बाय बाय गाइस।